तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि कम्युनिटी टैब में सीटेट की क्लास स्टार्ट की जाए कि नहीं की जाए मैथ की, हमने एक पोस्ट किया था जिसमें कि सबसे अधिक वोट आया था कि क्लास स्टार्ट कराया जाए। लेकिन हम ये भी नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं कि वहाँ पे 22% लोगों का ये भी वोट था कि सर अभी क्लास को मत स्टार्ट कीजिए, एमएड की क्लास डिस्टर्ब हो जाएगी, अभी एमएड का एग्ज़ाम पड़ा है। तो सबसे पहले हमें लोग एमएड के एग्ज़ाम को देख लेते हैं, इसके बाद सीटेट पे आप काम कीजिएगा। तो ये 22% लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपने अपना राय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप बिल्कुल भी मत डरिए, आप चिंता मत कीजिए, आपकी क्लास बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं होगी। जिस प्रकार से एमएड की वीडियो पहले आती रही हैं, उसी प्रकार से सीटेट की क्लास स्टार्ट होने के बाद भी आपकी वीडियो आती रहेगी, ठीक ना? इस चैनल की जो प्रायोरिटी है वो एमएड के एस्पिरेंट को देखना है, ठीक ना? और उसके बाद जो सेकेंडरी है, वो है सीटेट या फिर अदर बीएड हो गया या फिर बीए हो गया या फिर यूपीएससी के कुछ रिलेटेड वीडियो होती हैं। तो अदर टॉपिक पे जो या अदर कोर्सेज़ पे वीडियो होती हैं वो सेकेंडरी पे आती हैं। प्रायोरिटी इस चैनल के लिए एमएड ही है। तो एमएड के जितने भी एस्पिरेंट हैं जिन्होंने एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल किया है, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। जैसे पहले क्लास आती थी वैसे ही आएगी। पर हम ये भी नहीं भूल सकते कि सीटेट का भी एग्ज़ाम अगस्त में है, तो सीटेट की भी क्लास स्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है, ठीक ना? हमारे पास मैथ के बहुत सारे मटेरियल हैं, पीडीएफ हैं, पेडागोजीज़ के हैं, ठीक ना? और शिक्षण शास्त्र जिसको बोलते हैं, उसके ढेर सारे मेरे पास एमसीक्यू हैं। मैं वो टेलीग्राम पे डाल दूँगा, जिन्होंने सीटेट का फॉर्म फिल किया है वो उसका रिवीजन कर लेंगे। मैं पूरा गारंटी देता हूँ कि उसमें से 15 क्वेश्चन एकदम आना तय है, ठीक ना? तो आपके 15 नंबर तो एकदम फिक्स हो जाएँगे मैथ में, ठीक? और बाकी जो कंटेंट से रिलेटेड क्वेश्चन हैं, यदि आप हमारी वीडियो को लगातार देखते हैं, तो 15 में से 5 नंबर तो आप हँस के पा जाएँगे, एकदम आसानी से 5 क्वेश्चन को कर जाएँगे, ठीक ना? तो 15-5 कितना हो जाएगा? 30 में आपका मैथ में आप टोटल 20 नंबर पा जाएँगे, ठीक? और यदि आप खुद से मेहनत करेंगे और ढेर सारे सवाल को यदि आप अभ्यास करेंगे तो आपका 30 में 30 आ जाएगा, क्योंकि मैथ क्या होता है, मैथ आप नियम को पढ़ लेने के बाद जितना ज़्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज़्यादा आपका मैथ क्या होता है, मजबूत होता है, ठीक ना? तो आपके रिवीजन पे होता है कि आप अभ्यास कितना ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक ना? तो आज की ये हमारी पहली क्लास है। यदि आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये क्लास आपको समझ में आई है कि नहीं आई है। कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक ना? और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके वीडियो के डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक ना? तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में हम सीटेट मैथ का सिलेबस जानेंगे कि हमें क्या मैथ में पढ़ना है। तो आपको पता होगा सीटेट में 2 पेपर होते हैं, ठीक ना? पहला पेपर जो होता है वो 1 से 5 के लिए होता है और जो दूसरा पेपर होता है वो 6 से 8 के लिए होता है, ठीक ना? तो हम दोनों के सिलेबस को देखेंगे कि दोनों में हमें क्या पढ़ना है, ठीक ना? लेकिन सबसे पहले हम इसमें पेपर 1 को देखेंगे, यानी 1 से 5 तक में हमको क्या पढ़ना है, ठीक ना? ये 1 से 5 तक का है। तो हम चलिए 1 से 5 तक में देखते हैं कि हमें क्या-क्या पढ़ना है, ठीक? तो देखिए, सबसे पहले इसमें क्या है कि 15 क्वेश्चन कंटेंट से आते हैं, यानी वो आपको सवाल होंगे, सॉल्व करने होंगे, ठीक ना? और 15 क्वेश्चन वहीं पे पेडागोगी से आते हैं, ठीक ना? पेडागोजी से, यानी शिक्षण शास्त्र से संबंधित 15 क्वेश्चन आते हैं। तो जो शिक्षण शास्त्र वाला है उसका मैं एमसीक्यू करा दूँगा, कम से कम आपको 100 एमसीक्यू मैं करा दूँगा, जिसमें से आना फिक्स ही फिक्स है, एकदम गारंटी वाले प्रश्न हैं, ठीक ना? और बाकी जो 15 क्वेश्चन कंटेंट से आते हैं, जिनको आपको सॉल्व करना है, तो उनका सिलेबस हम देखेंगे, ठीक ना? कि वो क्या है सिलेबस। तो देखिए, सबसे पहले हमको नंबर्स पढ़ना है। नंबर्स को हिंदी में हम संख्याएँ बोलते हैं, ठीक ना? नंबर्स के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, एमआईटी का अर्थ है मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। तो नंबर्स के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन-कौन से हैं, जिनके अंदर से 5 से 6 क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना? तो यही मैं बता रहा था कि यदि आप नंबर का वीडियो पूरा ध्यान से देख लेते हैं, तो जो कंटेंट से 15 क्वेश्चन आते हैं, उसमें से 5 क्वेश्चन सही होने की हम गारंटी देते हैं आपको कि सही हो जाएगा आपका, ठीक ना? बस आप वीडियो को लगातार देखते रहिए।
तो जो नंबर्स के अंदर पहला टॉपिक है वो क्या है, फॉर्मेशन ऑफ नंबर, संख्या को कैसे बनाया जाए, संख्या का निर्माण कैसे किया जाए, ठीक ना, ये चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद क्या है, प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू पढ़ेंगे हम लोग, ठीक ना, वो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, ठीक ना, ये दो प्रकार के वैल्यू होते हैं, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे। फिर इसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूमरेशन सिस्टम, संख्याकन प्रणाली, संख्याओं को हम कैसे लिखते हैं और उसका उच्चारण कैसे करते हैं, ठीक ना, इसको हम पढ़ेंगे। फिर डिजिट्स, अंक के अंदर कुछ आपको कैलकुलेशन संबंधी क्वेश्चन होंगे जो आपको पढ़ने होंगे। फिर आपको नियरेस्ट वैल्यू, सन्निकट मान, संख्या के निकट का जो मान होता है उसकी वैल्यू हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना। तो नंबर्स के अंदर हम लोग इतने टॉपिक को टच करेंगे और उसके बाद इतने टॉपिक को टच करने के बाद हम लोग इस पे बहुत सारा एमसीक्यू भी करेंगे, जिसमें कि हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक ना। कम से कम 100 एमसीक्यू करेंगे इस नंबर चैप्टर पे खाली, ठीक ना। फिर इसके बाद नंबर में ही दूसरा पार्ट से कौन सा क्वेश्चन आता है, दूसरा क्वेश्चन है नोइंग ऑफ द नंबर, ठीक ना, नंबरों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण, लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट नंबर, कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है, एक्स एक्सटेंडेड फॉर्म, क्लोज्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक ना, ये हम पढ़ेंगे कि जो कोष्टक के अंदर बंद नंबर होते हैं, खुले नंबर, ये सब हम इसमें बताएंगे कि क्या कुछ पढ़ना है, ठीक ना, इसका मैं देख लूँगा। फिर इसके बाद क्या है, प्रेडिसेसर एंड सक्सेसर, पूर्ववर्ती मान और परिवर्ती मान हम लोग पढ़ेंगे, ठीक ना, पूर्ववर्ती और परवर्ती मान पढ़ेंगे। नोइंग ऑफ द नंबर में इतना चीज़ पढ़ेंगे, ठीक ना। फिर इसके बाद तीसरा इसमें कहाँ से आता है, ऑपरेशन ऑफ नंबर, ठीक ना, ऑपरेशन नंबर में क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि हमने एक इंसान लिया, ठीक ना, तो एक इंसान का जब हम ऑपरेशन करते हैं तो क्या करते हैं, इसका चीर फाड़ करके टुकड़ा टुकड़ा करके उसको जोड़ते हैं, मतलब उसे खेलते हैं, ठीक ना, खेलते हैं ना, तो उस वैसे ही समझना है कि जो नंबर हैं वो इंसान है, ठीक ना, और नंबरों को हम लेके क्या करेंगे, उसका ऑपरेशन कर देंगे, जो ऑपरेशन करेंगे तो उसका जोड़ सीखेंगे यानी एडिशन, उसको घटाना सीखेंगे यानी सब्सट्रैक्शन, उसका मल्टीप्लिकेशन सीखेंगे यानी गुणा करना, डिवीजन सीखेंगे, ठीक ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक सवाल आता ही आता है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, प्लेइंग विथ नंबर, नंबरों के साथ हम खेलेंगे, ठीक ना, मल्टीपल फैक्टर इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना, तो प्लेइंग विथ नंबर में भी देखेंगे क्या थ्योरी है, ठीक ना। फिर जो दूसरा चैप्टर है इसमें वो है टाइम, समय के अंदर से भी एक क्वेश्चन आपका पूछता है। तीसरा चैप्टर है मेजरमेंट, के अंदर से भी आपका एक क्वेश्चन पूछ देता है, ठीक ना। फिर शेप्स एंड पैटर्न से भी एक क्वेश्चन पूछता है। सेमेट्री ऑब्लिक एंगल ऑफ अल्फ़ा, ठीक ना, उससे भी एक क्वेश्चन पूछता है, जैसे आपको अल्फ़ा ए बी सी दे देगा और पूछेगा इसमें कितना एंगल बन रहा है, तो ये आपको बताना होगा, ठीक ना, ये आपका पेडागोगीज में भी पूछता है, ठीक ना। फिर इसके बाद क्या है, मनी, मनी के अंदर से भी एक क्वेश्चन आपका दे देता है। फिर इसके बाद आपका क्या है, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति से 2 क्वेश्चन आपका देता है, देख, ठीक ना। मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में आपको पढ़ना होता है 2D फिगर, 2D फिगर के अंदर त्रिभुज के कोण, वर्ग, रेक्टेंगल, ये चीज़ आते हैं। फिर 3D फिगर भी पढ़ना होता है, 3D फिगर में क्यूब, क्यूबर्ड यानी घन, घनाभ आपको पढ़ना रहेगा, ठीक ना, इसके अंदर से 2 क्वेश्चन आते हैं। फिर डाटा हैंडलिंग, यानी आपको ढेर सारा डाटा दे देगा और उसी में आपको हैंडल करने के लिए बोलेगा, ये बहुत ही आसान होता है, ये बिल्कुल कठिन नहीं होता है, कभी कभी इससे एक क्वेश्चन आपका दे देता है, ठीक ना। फिर इसके बाद हम लोग देख लेते हैं लास्ट टॉपिक पेपर 1 का, मीन, मोड, मीडियन से एक क्वेश्चन दे देता है, ठीक ना, मध्यमान, माध्यिका, बहुलक, ठीक ना, इन 3 टॉपिकों से एक क्वेश्चन दे देता है। ये आपके बीएड में भी रहता है, ठीक ना, सांख्यिकी के अंदर, तो स्टैटिक्स के अंदर, तो इसको आप लोग पढ़े ही होंगे और इसमें भी हम एक बार इसको चर्चा कर देंगे, ठीक ना। तो ये क्या था दोस्तों, हमारा पेपर 1 का सिलेबस था। तो पेपर 1 का सिलेबस हम लोग देख लिए, अब हम लोग देखते हैं पेपर 2 का सिलेबस, कि पेपर 2 का क्या सिलेबस है, ठीक ना। तो पेपर 2 का क्या सिलेबस है दोस्तों, हम देखते हैं। पेपर 2 6 और पेपर 2 जो होता है वो 6 एवं 8 के लिए है, ठीक ना, पेपर 2 जो है वो हमारा 6 to 8 के लिए है, ठीक। तो इसमें 20 सवाल आते हैं कंटेंट से, जिनको आपको सॉल्व करना होता है, और 10 सवाल आते हैं पेडागोजी से, ठीक ना, यानी शिक्षण शास्त्र से आपका 10 सवाल आते हैं, ठीक ना।
तो इसमें जो पहला आपका चैप्टर है वो है नंबर सिस्टम से ही 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं, तो इसलिए मैंने बोला कि नंबर सिस्टम एकदम ध्यान से पढ़िए, बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक ना? अगर इसको आपने बढ़िया से पढ़ लिया तो काफ़ी फ़ायदा आपको देगा। फिर इसके बाद फ्रैक्शन से एक क्वेश्चन आते हैं, डिवीज़न से आपके डिवीज़न हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया, से बेसिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन 1 से 2 आते हैं, ठीक ना? फिर इसके बाद एलसीएम, एचसीएफ से एक क्वेश्चन आपका दे देता है, ठीक ना? फिर इसके बाद आपका शॉर्ट्स एंड इंडिसेस से आपका एक क्वेश्चन देता है, घातांक एवं करणीय से मीन मोड मीडियन, वही मध्यमान माध्यिका बहुलक से आपका एक क्वेश्चन दे देता है, ठीक ना? फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से एक क्वेश्चन देता है, प्रायिकता काफ़ी सरल होता है, ठीक ना? तो यहाँ से आपका कितना कुल क्वेश्चन आ जाएगा देख लीजिए, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 या 9 क्वेश्चन आपका यहाँ से देगा, ठीक ना? ये 7 चैप्टर के अंदर से। फिर इसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक 68 वाले में क्या है, मेंसुरेशन क्षेत्रमिति से 2 या 3 क्वेश्चन दे सकता है, अलजेब्रा से 2 या 3 क्वेश्चन दे सकता है, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति से 2 से 3 क्वेश्चन दे सकता है। तो इसको भी आपको पढ़ना है, बहुत ज़रूरी है, ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक ना? फिर इसके बाद अंक गणित वाले चैप्टर से 2 क्वेश्चन देता है, ठीक ना? वो है परसेंटेज से आपका दे देता है क्वेश्चन, प्रतिशत से, प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट, ठीक ना? लाभ हानि एंड बट्टा से आपका क्वेश्चन दे देता है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है, रेशियो एंड प्रपोर्शन, ठीक ना? अनुपात और वो जो अंतर करना रहता है वो चीज़ आपका देगा। जैसे कि प्रपोर्शन से ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि राम का यदि आयु 2 वर्ष है तो उसका उसके भाई का कितना आयु होगा, इस टाइप से रहता है, ठीक ना? जब हम क्वेश्चन को देखेंगे तो हम समझ जाएँगे, ठीक ना? तो इस प्रकार से देख लीजिए, आपके पेपर 2 में कुल 14 चैप्टर हैं, कोई आसान नहीं है, काफ़ी कुछ आपको पढ़ना है यदि एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर आपको गेन करने हैं तो, ठीक ना? तो इसीलिए हमने क्लास को स्टार्ट कर दिया, यदि अभी से क्लास को स्टार्ट नहीं करेंगे तो हम लोग कहाँ तक पहुँच पाएँगे, आप समझ ही रहे हो, ठीक ना? तो क्लास को स्टार्ट करना एक मजबूरी भी हमारी है, ठीक ना? तो एक बार पेपर 2 को हम और देख लेते हैं, नंबर सिस्टम पढ़ना है, 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, फ्रैक्शन पढ़ना है, 1 क्वेश्चन आते हैं, डिवीज़न, मल्टीप्लिकेशन, सब्सट्रैक्शन, एडिशन, बेसिक कैलकुलेशन के क्वेश्चन यहाँ से 1 या 2 पूछते हैं, एलसीएम, एचसीएफ से 1 क्वेश्चन पूछते हैं, घातांक एवं करणीय से 1 क्वेश्चन पूछता है, मीन मोड मीडियन से एक क्वेश्चन पूछता है, प्रायिकता से एक क्वेश्चन पूछता है, ठीक ना? तो ये वाला आपको देख लेना है, ठीक ना? फिर इसके बाद आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि रेखा गणित हम बोल सकते हैं, मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति, अलजेब्रा, बीजगणित पढ़ना है और ज्यामिति, यानी ये 3 सेक्टर आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक ना? फिर इसके बाद और ये 3 सेक्टर से अकेले 6 से 7 सवाल आ जाते हैं, ठीक ना? तीनों को मिला के। फिर इसके बाद आपको अर्थमेटिक से 2 क्वेश्चन आते हैं जो कि परसेंटेज, लाभ हानि बट्टा, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात और प्रपोर्शन पढ़ना है, ठीक ना? तो ये आपका पेपर 2 का था, और पेपर 1 में हम लोग देखे ही, पेपर 1 में क्या है कि एकदम छोटा-छोटा वाला चीज़ें हमको पढ़ना है, 15 क्वेश्चन कंटेंट से आते हैं, नंबर के अंदर हमको काफ़ी कुछ पढ़ना है, ठीक ना? फिर इसके बाद नंबर के बाद हमको एकदम छोटा-छोटा टॉपिक जैसे समय, मेजरमेंट, शेप, पैटर्न, सिमेट्री, एंगल ऑफ अल्फा, मनी, मेंसुरेशन और डाटा हैंडलिंग जैसे चैप्टर को देखना है। मैं आपको बता दूं कि यदि आप पेपर 1 को ध्यान से पढ़ते हैं तो ही आप शिक्षण शास्त्र वाले सवाल भी सही से कर पाएंगे, ठीक ना? क्योंकि शिक्षण शास्त्र वाले सवाल तर्क वाले ज़रूर होते हैं, लेकिन आपको जब फैक्ट्स पता होगा तभी आप वहाँ पे तर्क से रिलेटेड सवाल दे पाएंगे। जब आपको पता ही नहीं होगा कि आयत किसे कहते हैं, वर्ग किसे कहते हैं, तो आप वहाँ पे कैसे शिक्षण शास्त्र वाले सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक ना? तो आप पेपर 1 को यदि ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो ही आप शिक्षण शास्त्र के सवालों को सॉल्व कर पाएंगे, ठीक ना? बाकी हम एमसीक्यू तक करा ही देंगे, लेकिन आप अच्छे से पढ़े रहेंगे तो आप अपने से भी नए क्वेश्चन आएंगे तो उनको सॉल्व कर पाएंगे, ठीक ना? तो वीडियो को आप प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि पहली वीडियो है सीटेट के ऊपर, तो शेयर कर दीजिएगा तो काफ़ी लोगों तक ये पहुंच जाए, ठीक ना? और इसके बाद आप यदि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक ना? और
वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, ठीक ना, टेलीग्राम चैनल का, तो उसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। जिन भी छात्र छात्राओं को जो सीटेट के हैं ये पीडीएफ उनको ज़रूरत होगा तो वो मुझसे कांटेक्ट करेंगे, मैं उनको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, ठीक ना। और जो ज़रूरी होंगे एमसीक्यू के पीडीएफ वो मैं अपने आप सेंड करूंगा, ठीक। तो वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।